आदि शंकराचार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। उनके जीवन की अलग अलग कहानियां, कितनी रोचक है सारी कहानियां। उसमें उनको जो सारे उनके जो मुख्य प्रमुख जो 4 शिष्य थे उनके बारे में हमने इसके पहले बात की। उसमें हस्तामलका और टोटकाचार्य, जिनके जीवन में भक्ति ही प्राधान्य थी और गुरु की उपस्थिति ही उनके लिए सर्वस्व थी, वो सारी कहानी हमने बात की। और बाकी के उनके जो 2 शिष्य पद्मपाद और वार्तिककारा के बारे में भी हमने बात किया इसके पहले। और भी सारी रोचक कहानियां हमने सुनी। तो आगे सुनते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। पहले सारे गुरुजनों को प्रणाम करके शुरू करते हैं। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत् श्री गुरु पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आगे सुनते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। ऐसी जनश्रुति है, ऐसे लोगों का कहना था कि बहुत सारे अलग अलग मतांतरों का खंडन करते करते आदि शंकराचार्य पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे। अब ये जो अलग अलग मतांतर है उनका खंडन करते करते कहते हैं शंकराचार्य ने शक्तिवाद का भी खंडन किया। अब शक्तिवाद का खंडन करने के बाद एक घटना घटित हुई। जब उन्होंने शक्तिवाद का खंडन किया उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो तुरंत ही बहुत ज्यादा बीमार पड़े और वो बीमारी से ग्रसित हुए और बीमारी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। उनका शरीर भी बहुत ही कमजोर हो गया था। अब अस्वस्थ स्वास्थ्य के कारण कहते हैं शंकराचार्य एक चबूतरे पर लेटे हुए थे और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था, स्वास्थ्य बहुत खराब था। तो वो आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उतने में वहां पर एक वैद्य जी आते हैं और वैद्य जी देखते हैं शंकराचार्य को और उनकी नाड़ी देखते हैं और नाड़ी देखकर शंकराचार्य को बताते हैं कि आपकी हालत तो सही में बहुत ज्यादा खराब है और आप बहुत ज्यादा रोग से, बीमारी से आप ग्रसित है, तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आपको कुछ न कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा। आपकी समस्या तो बड़ी है, तो दवाई के बिना तो ये ठीक होने वाली है नहीं। तब शंकराचार्य कहते हैं कि मेरे पास तो दवाई का कोई साधन है नहीं, आप ही कुछ कर दीजिए। तब वैद्य जी एक पुड़िया बनाकर देते हैं उनको और कहते हैं कि ये जो पुड़िया है, ये जो दवाई है, इसको आपको तुरंत, अगर आपको इसका फायदा चाहिए तो आपको दही के साथ इसको ग्रहण करना है। ये जो पुड़िया दी है उसको आपको दही में मिलाकर ये दवाई खानी है। ऐसा कहकर वो जो वैद्य जी थे वो शंकराचार्य को पुड़िया देकर निकलते हैं वहां से। थोड़ी देर के बाद शंकराचार्य जी वही सोच रहे थे कि अब ये दही के साथ कैसे लिया जाए और दही का प्रबंध कहाँ से किया जाए। तो कहते हैं एक माता वहां से निकली दही की हांडी लेकर माथे पर और चिल्लाते चिल्लाते जा रही थी, कोई दही ले लो, दही। ऐसे करते करते माता वहां से दही लेकर गुजर रही थी। तब शंकराचार्य ने धीमी आवाज में आवाज लगाकर वो माता से कहा कि माता थोड़ा सा दही मुझे भी दे दो। दही खरीदने के पैसे तो नहीं है, पर सन्यासी हूं, दया करके थोड़ा सा दही मुझे भी दे दो। ऐसा शंकराचार्य ने
वो माता से कहा। अब ये सुनकर वो जो दही वाली थी वो शंकराचार्य के पास रुकी। थोड़ा सा दूर शंकराचार्य चबूतरे पर बैठे थे और वो रास्ते से गुजर रही थी। तब शंकराचार्य और बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा दही दे दोगी तो मैं औषधि का सेवन कर लूंगा। तब ये सुनकर वो दही वाली माता वहां पर रुकती है और कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर लो, तुम भी दही लो। और ऐसा कहकर वो अपनी कटोरी में, छोटी सी वो मिट्टी की कुल्हड़ी में थोड़ा सा दही निकालती है और ऐसे करके हाथ करती है और शंकराचार्य को कहती है कि लो, तुम यहाँ पर आकर ये दही ले लो। तब शंकराचार्य ने वो दही वाली से कहा कि माता, इतनी शक्ति तो मेरे में है नहीं कि मैं वहां पर आकर दही ले जाऊं। इतनी कृपा और कर दो कि यहाँ पर पास में आकर मुझे दही दे दो। जैसे ही ये बात सुनी वैसे ही वो दही वाली बोल उठी कि अरे, वहां से यहाँ आने की शक्ति तुम में नहीं है और तुम शक्ति का खंडन करने चले थे। अब जैसे ही ये बात शंकराचार्य सुनते हैं वैसे ही वो जान गए कि ये जो महिला है वो कोई सामान्य महिला नहीं है। पराशक्ति, परा अम्बा खुद उनको शक्ति का पाठ सिखाने के लिए खुद वहां पर आई है। तब कहते हैं कि माता उनको शिक्षा देने के लिए वहां पर आई है। ये जानकर शंकराचार्य तुरंत ही खड़े होते हैं और वहीं पर कहते हैं, बैठ जाते हैं और माता का साक्षात्कार उनको होता है। और वो साक्षात्कार में उन्होंने जो ये 100 श्लोक लिखे उसको सौंदर्य लहरी कहते हैं। सौंदर्य लहरी यानी सौंदर्य की लहर। उसमें आधे जो श्लोक है वो ज्ञान की बातें दर्शाते हैं और बाकी के जो आधे श्लोक हैं वो माता की खूबसूरती का वर्णन करते हैं कि माता कितनी सुंदर है, कितनी चमत्कारिक है। वो जो पराशक्ति, परा अम्बा का रूप है, उसका वर्णन ये सौंदर्य लहरी में किया हुआ है। अच्छा, सौंदर्य लहरी का दूसरा भी एक बहुत चमत्कारिक महात्म्य है। जैसे सौंदर्य लहरी में 100 श्लोक है, पर कहते हैं कि एक एक श्लोक एक एक मंत्र के बराबर है और जो श्लोक है उसके साथ साथ उसकी फलश्रुति भी दी गई है कि ये श्लोक का पाठ और उसका पठन करके इसकी फलश्रुति क्या होगी। तो कहते हैं कि एक एक श्लोक अपने आप में ही एक बड़े बड़े ग्रंथ है और मंत्र उसके, जब कहते हैं कि सौंदर्य लहरी की तो कितनी भी गाथा गाए उतनी कम है, क्योंकि 100 श्लोक अपने आप में ही 100 ग्रंथ के समान है। इतनी चमत्कारिक है ये सौंदर्य लहरी की स्तुति। कहते हैं भगवान शंकराचार्य के श्रीमुख से ये जो 100 श्लोक निकले माता के साक्षात्कार के दौरान, तब उन्होंने उसमें सारी विवेक, सारी बुद्धि, सारा ज्ञान, ये सब के बारे में भी बहुत सारे श्लोक लिखे हैं और माता का जो स्वरूप है उसके बारे में भी उन्होंने ये सौंदर्य लहरी में लिखा हुआ है। तो ये ऐसी है एक और शंकराचार्य की कथा जिसमें वो माता की स्तुति लिखते हैं सौंदर्य लहरी में। वो भी एक अध्ययन करने जैसा ग्रंथ है। कभी अगर समय मिला तो हम जरूर सारे श्लोक के बारे में कभी न कभी चर्चा करेंगे। तो बस आगे बात करते हैं शंकराचार्य के बारे में। बस एक दो ही वीडियो अभी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत ऑलमोस्ट उनकी सारी कहानियां हमने बात की। एक एक प्रसंग हमने जो बात किए वो सही में जीवन में सनातन धर्म की प्रस्थापना के लिए पर्याप्त है। जो भी आजकल हम जो भी सुनते हैं वो सब धर्म के बारे में या उसके आचरण के बारे में, पर जो कोई भी हमने एक एक घटना बात की
वो घटना समझाती है कि हमारा सनातन धर्म जो शंकराचार्य ने प्रस्तापित किया वो कितना गूढ़ है, और जो भी हम रीति रिवाज, जो भी हमारा कर्म कांड है, उसमें भी जो क्या सार रखा है उसका भी मर्म शंकराचार्य ने समझा दिया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।